अब खतरे की घंटी बज चुकी थी, जिससे दोनों अज्ञान थे। ऊँट की आंखें किसी किसी ट्यूबलाइट की तरह छल बंद हो रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, उस पर बैठा एक लड़का साफ दिखाई देने लगा था। वो लड़का बहुत डरावना था। उसके माथे पर टाँके लगे थे, हाथ पैरों पर खुले जख्म से खून रिस रहा था। बाल सारे खड़े थे जो भूरे रंग के थे। उसके दांत भी थोड़े बड़े और नुकीले थे। जनार्दन जी और हरीश को ऊँट तो दिख रहा था, पर उस पर बैठा लड़का उनको नहीं दिख रहा था। वो जीप में बैठे अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहे थे और जनार्दन जी हनुमान चालीसा के साथ साथ हरीश को डांटे भी जा रहे थे। ऊँट ने उनके पास आकर उनकी जीप को एक जोरदार धक्का मारा। धक्का लगने से वो दोनों जीप से लुढ़क कर बाहर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखी तो दोनों की दिग्धी बंद गई। उनकी सांस हलक में अटक गई। ऊँट पर बैठे लड़का ने जोर से अट्टहास्य किया और बोला, ओह, आज मैं थारा खून पीकर अपनी तीस बुझाऊंगा। मन बहुत जोर की तीस लागरी से। ये बोलकर वो लड़का हरीश की तरफ बढ़ने लगा। वो लड़का एक नरबक्षी भूत था जो रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। हरीश उस नरबक्षी को अपनी तरफ बढ़ता देख खूब जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है, पर उस नरबक्षी पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था, न तो हनुमान चालीसा का और न उसकी कमर पर बंधी ताबीज का। उसकी शक्तियाँ तो रात में इतनी बढ़ जाती कि वो भयानक से भयानक जानवर का भी बड़े आराम से खून पी जाता था, लेकिन उसकी शक्तियाँ सूरज निकलने पर चली जाती थी और वो एक आम भूत बन जाता था। इसलिए वो रात के अंधेरे में अपने शिकार पर निकलता था। वो हरीश की तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वो हरीश के करीब जाकर हरीश को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है और जोर से हंसता है और कहता है, तुझे भूतों के डर नहीं लगता क्यों? ताबीज का गट्ठर अपनी कमर पर बांधकर इतराता फिरता है क्यों? अब बुला अपने उस तांत्रिक को तुझे बचाने के लिए। हरीश की गर्दन को उस नरबक्षी ने इतनी जोर से पकड़ रखा था कि हरीश की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। हाथ पाँव फड़फड़ाकर शांत हो चुके थे। उस नरबक्षी ने फिर जोर से एक ही झटके में हरीश को नीचे पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। खून पीता हुआ नरबक्षी बहुत ज़्यादा भयावह लग रहा था। हरीश के खून की धार उसके पेट में जाने के साथ साथ उसके चेहरे पर भी बह रही थी। पूरा खून पीने के बाद वो हरीश का मांस नोच नोच कर खाने लग जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख जनार्दन जी बचाओ 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 चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए थे। अब सुबह के 5 बज रहे थे और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगी थी और सूरज के निकलते ही वो नरबक्षी भूत गायब हो जाता है। लेकिन जनार्दन जी को होश नहीं आता। जनार्दन जी के पास ही हरीश के मांस के कुछ बचे टुकड़े रेत पर पड़े थे, जिसमें काली चींटियाँ लगी थी। वो काली चींटियाँ हरीश के मांस पर रेंग रही थी। अब वहाँ मांस के टुकड़े पड़े देख एक दो गिद्ध भी उन पर मंडराने लगे थे। उधर जब सारी रात हरीश घर नहीं पहुँचता तो हरीश की पत्नी पुरातत्व विभाग के ऑफिस पता लगाने पहुँच जाती है कि हरीश अभी तक घर क्यों नहीं लौटा है। हरीश और जनार्दन जी के लापता होने की खबर पाकर ऑफिस के 2 स्टाफ वहाँ जाते हैं। जिस जगह का मुआयना करने जनार्दन जी हरीश के साथ गए थे, वहाँ पहुंचकर ऑफिस के स्टाफ को वहाँ कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि रेत जब उड़ती है तो हर चीज़ पर बैठकर धुंधला कर देती है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, यही तो आए थे हरीश और जनार्दन जी, इसी जगह का मुआयना करने आए थे, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहीं वो कहीं और तो नहीं चले गए? फिर दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ता है, कहीं किसी भूत के हत्थे तो नहीं चढ़ गए वो दोनों? कहाँ गायब हो गए हैं? दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक कहता है, वो देख, वो जीप खड़ी है वहाँ। दूसरा भी ध्यान से देखता है तो उसे भी वहाँ जीप खड़ी दिखती है। वो दोनों जीप के पास आते हैं। उन दोनों को जीप के पास आते ही जनार्दन जी दिखते हैं रेत में पड़े कहराते हुए। जनार्दन जी रेत में पड़े कहराते हुए, पानी पानी पानी। ये देख वो दोनों जल्दी से जनार्दन जी को उठाकर जीप में लिटाते हैं। अपने साथ लाए पानी की बोतल से उनको पानी पिलाते हैं। पानी पीकर जैसे ही जनार्दन जी को पूरा होश आता है, वो जोर से चीखते हैं, हरीश, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने से वो दोनों भी डर जाते हैं। तभी एक कहता है, वो देख मांस के टुकड़े। दूसरा भी उन टुकड़ों को देखकर कहता है, लगता है कल रात कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ इन दोनों के साथ। वो दोनों वहाँ आसपास हरीश को आवाज़ लगाकर ढूंढते हैं, पर हरीश उन दोनों को वहाँ नहीं मिलता। वो दोनों उन मांस के टुकड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, कहीं ये हरीश के मांस के टुकड़े तो नहीं हैं। और फिर एक कहता है, सुन, यहाँ से जल्दी से जनार्दन जी को लेकर निकल चलते हैं। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है।
एक तो ये घाव है ही भूतों का, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। दोनों जीप को वही छोड़ बेहोश जनार्दन जी को बाइक में अपने बीच में बिठाकर ऑफिस ले आते हैं। जनार्दन जी को ऑफिस लाने के बाद उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाते हैं, लेकिन जनार्दन को होश नहीं आता। तो उनमें एक वैद्य जी बुलाकर लाता है जो पास ही में रहते थे। वो आकर जनार्दन जी की नाड़ी देखते हैं और कहते हैं कुछ खास बात नहीं है, इनको सदमा लगा है, 1-2 घंटे में खुद ही ये होश में आ जाएंगे। करीब 2 घंटे बाद उनको होश आता है तो वो रात की पूरी घटना ऑफिस के सभी लोगों को सुनाते हैं। घटना सुनाते हुए भी जनार्दन जी काँप रहे होते हैं। हरीश की इतनी भयानक मौत सुन वहाँ सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है। हरीश की मौत की खबर उसके घर पर पहुंचा दी जाती है। अब सुबह के 10 बज रहे थे और एक गाड़ी वहां आने वाली थी। जनार्दन जी अब और इस गांव में रुककर अपनी मौत को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे, इसलिए ऑफिस के एक स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आते ही फिर उनको एक गडरिया कूलर के पेड़ के नीचे बैठा दिखता है। इस बार उसके पास जाना तो दूर, वो उस गडरिये को देखकर भी कांपने लग जाते हैं। ऑफिस से उनके साथ आया वो स्टाफ का आदमी उनको टिकट लाकर गाड़ी में बैठा देता है। जनार्दन जी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हैं और फिर कभी इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। हरीश की पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है। सरकार इस गांव के लोगों की सुरक्षा के लिहाज की दृष्टि से ये गांव खाली करवा लेती है। अब इस गाँव में सिर्फ भूत रहते हैं। न कोई रेलगाड़ी यहाँ इस स्टेशन पर रुकती है, न कोई आदमी अब यहाँ आता है। अब ये गांव सिर्फ भूतों को ही समर्पित हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।